हेलो बेटा, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो को देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला आइकन दबाएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, बहुत सारी अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में शेयर करें। आपकी कोई डिमांड है, कोई हेल्प चाहिए हमसे तो कमेंट में शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो चैनल के लिंक में जाकर के उसको ज्वाइन करिए। उसमें हमारा ईमेल एड्रेस है, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वहाँ से आप जाकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अपना एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं उसमें। उन कोर्सेज को देखिए और उनका आनंद उठाइए। ठीक है, वीडियो देखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। चलो बेटा, तो आज की थोड़ी सी क्या है कि कहीं बाहर जाना था तो मैं ये वाला रिकॉर्डेड लेक्चर बना रहा हूँ, तो आप लोग फटाफट है ना कॉपी निकाल लो। अपन लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अपन लोगों ने देखा था डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। ये होता है क्या? ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वर्क डन का फॉर्मूला अपन ने देखा था माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये होता है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, और एक वर्क डन का फॉर्मूला देखा था अपन ने माइनस 2.303 nRT log V2 by V1, V2 by V1। ये फॉर्मूला अपन ने देखा था काय में? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक, ये देख लिया था। इसी के अलावा अपन लोग ऐसा भी देख सकते हैं माइनस 2.303 nRT log P1 by P2, ये भी लग जाता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो ये जो कुछ फॉर्मूले हैं अपने, इन फॉर्मूलों पे ही अपन लोग अभी जो है फटाफट न्यूमेरिकल करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखिए भैया, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। क्वेश्चन लिखेंगे 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इट इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इट्स टेम्परेचर rises from 298 Kelvin to 308 Kelvin. 298 Kelvin to 308 Kelvin. If in doing so 600 joule of heat is absorbed by the gas. 600 joules of heat is absorbed by the gas. Find out change in internal energy यानी डेल्टा यू, क्यू एंड डब्ल्यू। डेल्टा यू, क्यू और डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, कुछ वीडियो को यहां पॉज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और प्ले करके फिर सॉल्यूशन देखेंगे। चले भैया, तो आ जाओ अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन लोग। बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल में ना बच्चा जो है बहुत सारे नंबर देख के हैरान रह जाता है कि बोले अरे ये सब टेम्परेचर का क्या करूं। आप भी हो गए होगे परेशान। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत आसान काम है। कैसे बहुत आसान काम है मैं आपको बता रहा हूं। यहां क्वेश्चन में लिखा है इट इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हैं। ये बात बच्चा मिस कर देता है हमेशा। और जब कभी भी हम किसी चीज को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करने पर डेल्टा वी बराबर क्या आएगा? 0। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया। और अगर डेल्टा वी बराबर 0 आ गया अपना, तो ये देखो वर्क डन का फॉर्मूला था ये वाला। कहां है वर्क डन? ये माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी की जगह 0 पुट कर दूंगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू 0। तो यहां से वर्क डन की वैल्यू आ गई 0। वर्क डन अपना 0 आ गया। और अगर वर्क डन 0 आ गया तो अच्छा, दूसरा चीज बोल रहा है इफ इन डूइंग सो 600 जूल्स ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। सिस्टम ने 600 जूल्स ऑफ हीट एब्जॉर्ब करी, उसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो Q हो जाएगा आपका कितना? प्लस 600 जूल। Q हो गया प्लस 600 जूल। ठीक है, और Q 600 जूल हो गया। डेल्टा U बराबर Q प्लस डब्ल्यू होता है। डेल्टा U बराबर Q प्लस डब्ल्यू। डेल्टा U फाइंड करना है। Q हो गया आपका प्लस 600, W हो गया 0। डेल्टा U बराबर कितना आ जाएगा? प्लस 600।
समझ में आई बात? वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन नोट करेंगे, उसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है जी, अगला सवाल लिखेंगे भैया। अगला सवाल, फाइंड आउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फाइंड आउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक, व्हेन द सिस्टम मूव्स फ्रॉम स्टेट P to state Q, state P to state Q, state P to state Q, रिवर्सिबली मतलब वर्क डन कैसा हो रहा है? रिवर्सिबल वर्क डन हो रहा है। एंड यहां से यहां कैसे जा रहा है? यहां से यहां जा रहा है रिवर्सिबली, and returns from state Q to state P, वापस भी लौट के आ रहा है, लेकिन वापस लौट के आ रहा है irreversibly। Find out the change in internal energy if the system moves from state P to state Q reversibly and returns from state Q to state P irreversibly। ठीक, ऐसा दिया। इफ इंटरनल एनर्जी चेंज ऑन मूविंग फ्रॉम स्टेट P टू Q इज प्लस 80 जूल। प्लस 80 जूल है। P से Q जाने पर इंटरनल एनर्जी चेंज कितना है? प्लस 80 Q, लेकिन जा रिवर्सिबली रहा है, आ इरिवर्सिबली रहा है। कितना होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला है ग्रेटर देन 80 जूल, दूसरा है लेसर देन 80 जूल, तीसरा है 80 जूल और चौथा कर लो आप इसमें 0। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। वीडियो को यहां पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको प्ले करेंगे। आ जाओ भैया। तो अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया? इसमें बहुत सारे आंसर आए होंगे। आप में से किसी का आया होगा ग्रेटर देन 80, किसी का आया होगा लेसर देन 80, किसी का आया होगा 0। देखते हैं, ये किसी का आया होगा 80, है ना? तो देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सिस्टम कहां गया? स्टेट P से स्टेट Q। क्या निकालना? अच्छा, गया रिवर्सिबली, आया इरिवर्सिबली। इस सवाल में ऐसे बच्चे को उलझा देता है कि रिवर्सिबली गया। बच्चा सोचता है रिवर्सिबल प्रोसेस, दो सुमो पहलवान वाली प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? ज्यादा होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक सुमो पहलवान एक पोपटलाल, इसमें जो वर्क डन होता है ये कैसा होता है? इसमें वर्क डन मिनिमम होता है। तो वर्क डन मतलब लेस देन मैक्सिमम होता है। बच्चा सोचता है यहाँ वर्क डन ज्यादा है, यहाँ वर्क डन कम है। गया तो 80, वापस आएगा तो 80 से कम। आंसर आएगा लेसर देन 80 या ग्रेटर देन 80। पता नहीं, ऐसे गोल गोल रानी कितना कितना पानी घूमने लगता है। लेकिन ये जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल है ये वर्क डन है। सवाल में क्या पूछ रहा है? सवाल में वर्क डन पूछ ही नहीं रहा है। आप जबरदस्ती वर्क डन निकाल रहे हो। सवाल में पूछ रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आप निकाल रहे हो वर्क डन, जिसकी कोई जरूरत नहीं। तो अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी को, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अब इसको समझने से पहले सबसे पहली चीज अपने को समझनी कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। अब स्टेट फंक्शन का क्या मतलब है? इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। आप स्टेट P से स्टेट Q गए, चाहे आप रिवर्सिबली चाहो, चाहे रिवर्सिबल पाथ से जाओ, चाहे इरिवर्सिबल पाथ से जाओ, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब केवल कितना है कि आप कहां गए? स्टेट P से स्टेट Q गए, स्टेट फंक्शन है। तो अगर मैं इंटरनल एनर्जी चेंज की बात करूं जो P से Q की है, वो क्वेश्चन में दी है 80 जूल,
तो जब मैं वापस आऊंगा Q से P तो ये होगी -80 जूल। केवल स्टेट पे डिपेंड करती है, ये पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं करती। रिवर्सिबली जाओ चाहे रिवर्सिबली जाओ एक ही मतलब है। इधर गए तो +80, वापस आए तो -80, जो इसका नेट हो जाएगा, नेट डेल्टा यू, ये आ जाएगा 0। ज्यादातर लोग का आंसर 0 आता ही नहीं। अगर आप में से किसी का 0 आया था और इसी लॉजिक से आया था तो बहुत अच्छी बात है। अपने से वर्क डन नहीं पूछ रहा है, वर्क डन पाथ फंक्शन है, वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पाथ पे डिपेंड करेगा। अपने से क्या पूछ रहा है, अपने से डेल्टा यू पूछ रहा है। डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है जो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। दोनों अगर रिवर्सिबली जाता तो भी 0 होता, दोनों इरिवर्सिबली जाता तो भी 0 होता, ऊपर इरिवर्सिबल नीचे रिवर्सिबल तो भी 0। स्टेट चेंज नहीं हो रहा, वापस वहीं आ गया। तो स्टेट चेंज नहीं हो रहा तो स्टेट फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, डेल्टा यू की वैल्यू 0 आएगी। ठीक, ये हो गया। अगला सवाल लिखेंगे भैया, फाइंड आउट द वर्क। अच्छा ये नोट करोगे ना, इसको नोट कर लो पहले फटाक से पॉज करके। अब आ जाओ भैया, अब लिखोगे इसका आंसर। तो आंसर लिखो भैया, आंसर बोल रहा हूं यार, अगला सवाल लिखो, पागल हो गया मैं भी। अगला सवाल लिखो। अगला सवाल क्या बताने जा रहा था, फाइंड आउट द वर्क डन, फाइंड आउट द वर्क डन व्हेन 2 moles of an ideal gas, find out the work done when 2 moles of an ideal gas is expanded, find out the work done when 2 moles of an ideal gas is expanded reversibly and isothermally, reversibly and isothermally at 300 Kelvin, reversibly and isothermally at 300 Kelvin from 10 decimeter cube, ये वॉल्यूम है ना 10 लीटर, from 10 decimeter cube to 20 decimeter cube। 10 decimeter cube से कहां तक गए अपन, 20 decimeter cube तक के गए। ठीक है, क्या निकालना है अपने को, वर्क डन। प्रोसेस में क्या लिखा है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला ये लिखाया है, ये वाला फॉर्मूला, ये लगाएंगे ये वाला, और फॉर्मूला निकाल के सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। उसके बाद मैं बताता हूं, यहां वीडियो पॉज कर लो। चलो बेटा आ जाओ, अब कैसे करेंगे। वर्क डन का क्या फॉर्मूला देखा, -2.303 nRT log V2/V1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और ये फॉर्मूला है तो अपन लगा देंगे -2.303 n, यानी 2 मोल दिया है। अब वर्क डन अपने को जिस भी चीज में निकालना है, अगर मान लो मेरे को कैलोरी में निकालना है तो R की वैल्यू मैं कैलोरी में पुट करूंगा। अगर मान लो मेरे को जूल में निकालना है तो मैं R की वैल्यू जूल में पुट करूंगा। R की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये पहली वैल्यू है। जूल में वर्क डन निकालना है तो इसको जूल में पुट कर दो। R की दूसरी वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अगर कैलोरी में निकालना है तो R की वैल्यू 2 पुट कर दो। कई बार वो पेपर में बोल देता है कि मेरे किलो कैलोरी में निकाल के दिखा या किलो जूल में निकाल के दिखा, तो आप क्या करोगे, किलो में निकालने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, ये हो गया किलो जूल पर मोल पर केल्विन। और जैसे किलो कैलोरी में बोलेगा तो क्या करोगे, इसको 2 को 1000 से डिवाइड कर दोगे, किलो कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये जो R की वैल्यूज हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको कहीं लिख लेना राइट साइड में, है नहीं। ये R की वैल्यू हो गई। आगे बढ़ेंगे। अभी मान लो जैसे मैं किस में निकाल लूं, चलो इसी में निकाल लेता हूं, कैलोरी में। R की वैल्यू 2 पुट कर दी, नहीं 2 मोल हो गए, R की वैल्यू भी 2 पुट कर दी मैंने। 2 किसके लिए, कैलोरी में निकालने के लिए। टेम्परेचर हो गया आपका 300 केल्विन, केल्विन में पुट करते हैं। लॉग फाइनल वॉल्यूम है 20 डेसीमीटर क्यूब और इनिशियल वॉल्यूम है 10 डेसीमीटर क्यूब। देखो डेसीमीटर से डेसीमीटर कट गया, वॉल्यूम किसी में भी दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूनिट तो कट ही जाएगा। -2.303 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 100, यहां क्या बचेगा, लॉग 2। ये हो गया आपका -2.303, 4 तिया 12, 12 इंटू 100, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होगी, 0.3। 1 0 इसको दे दिया, 1 0 में
इसको दे दूंगा यहां से, ये हटा के यहां दे दूंगा, तो मेरे पास हो गया -23.03 इंटू 12 इंटू 3। इसको तो 23 ले लेना, कहाँ 03 में लगे रहोगे, 12 3 जा 36, 23 और 36 मल्टीप्लाई कर दो, 18 कैरी ओवर 1, 9 और 1 10, 12 कैरी ओवर 1, 6 और 1 7, तो आ गया 828 कैलोरी अपना आंसर आ गया। समझ में आ गई बात भैया, क्या आ गया 828 कैलोरी। वीडियो पॉज करेंगे यहां पर, इसको नोट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल लिखेंगे बेटा, अगला सवाल लिखेंगे, फाइंड आउट द मैक्सिमम वर्क डन। मेरे को निकालना है मैक्सिमम वर्क डन। फाइंड आउट द मैक्सिमम वर्क डन in expanding 1 mole of an ideal gas. Find out the maximum work done in expanding 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin, occupying a volume 5 decimeter cube, occupying a volume 5 decimeter cube to a volume 25 decimeter cube, ये दिया हुआ है। टेक R इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, कैलोरी में निकालना है, ठीक है। इजी करने के लिए मैं 2 दे रहा हूं, नहीं तो अगर 8.314 देगा, ज्यादातर जूल में पूछता है, 8.314 देगा तो 8.314 लगा के ही निकालना पड़ेगा, ये आपकी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे। डन, क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे मेरे को। चलो बेटा, अब सबसे पहला सवाल है कि ये मैक्सिमम वर्क डन क्या है, व्हाट इज मैक्सिमम वर्क डन। तो वो भेज दिया क्या कोटा, भेज दिया, बता दिया उसको, कॉल कर लिया था, ठीक है, चल कोई नहीं। तो आ जाओ बेटा, देखो इधर मच्छर नहीं मान रहा, तो क्या कर रहे हैं, अपने को मैक्सिमम वर्क डन निकालना है। अब सबसे पहली बात, वर्क डन तो ठीक है, ये मैक्सिमम वर्क डन क्या होता है। तो याद करो, 2 प्रकार की प्रोसेस थी, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल, 2 प्रकार की प्रोसेस थी। अब जो रिवर्सिबल प्रोसेस थी, इसमें वो 2 सुमो पहलवान थे, याद करो, कभी इधर कभी उधर। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस थी, एक ही डायरेक्शन में होगी, उसमें एक सुमो पहलवान और एक पोपटलाल था, तो प्रोसेस हमेशा पोपटलाल को दीवार में ही लेके जा रही थी, है ना। दोनों में से मैक्सिमम वर्क डन कहां हुआ था, जब 2 सुमो पहलवान थे और प्रोसेस रिवर्सिबल थी। इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच होगा तो उसमें वर्क डन ज्यादा नहीं, इंडिया अगर बॉलिंग करने के लिए उतरेगी तो जिम्बाब्वे को मेरे को लगता है 100-150 रन में निपटा देगी, और उसके बाद अपना जो है फटाफट मैच 20-25 ओवर में मैच खत्म हो जाना। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच आखिरी ओवर तक जाएगा, बिल्कुल दोनों टक्कर के है ना। वो कैसा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कोई भी जीत सकता है, रिवर्सिबल है। इंडिया और जिम्बाब्वे में इंडिया जीतेगी, रिवर्सिबल है ना, ऐसा समझाने के लिए, है ना। बाकी इंडिया वालों का कोई भरोसा नहीं, ज्यादा कुछ भी कर सकते। तो मैक्सिमम वर्क डन कहीं पर भी लिख दिया, इस बात को आप मार्जिन के ऊपर लिखेंगे, मैक्सिमम वर्क डन कहीं दिखता है मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पूरे सवाल में देखोगे तो कहीं पर भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल शब्द का उपयोग है ही नहीं, पूरे सवाल में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल शब्द का उपयोग नहीं है पूरे सवाल में। तो हमको पहचानना है कि वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो कैसे पहचानेंगे, मैक्सिमम वर्क डन से पहचानेंगे रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ठीक है। मैक्सिमम वर्क डन इज इक्वल टू रिवर्सिबल प्रोसेस, ऊपर लिख लेना। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला -2.303 nRT log V2/V1, ये प्रोसेस में फॉर्मूला है। तो क्या हो गया भैया, -2.303, 1 मोल गैस दी, आर की वैल्यू 2 लेने बोला है सवाल में। टेम्परेचर हो गया 300 log 25 डिवाइडेड बाय 5, दोनों डेसीमीटर में है, कट जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास -2.303 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 100, और क्या आ जाएगा log 5।
एक जीरो मैं इसके साथ हटा दे रहा हूं, -23 इंटू 2 3 जा 6 इंटू 10 इंटू log 5 की वैल्यू 0.699 जिसको 0.7 मान लिया। तो ये आप इसके साथ 10 हटा दो, 7 7 6 जा 42, तो ये हो गया -23 इंटू 42 कैलोरी। तो आ जाओ भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 42 हुए 6 और ये 4, ये 12 कैरी और 1 8 और 1 9, तो ये हो गया 6 6 9। ये आंसर आ गया आपका -966 कैलोरी। समझ में आया कैसे निकाला? ठीक है, कर लोगे? चलो इसको नोट करो, उसके बाद अगला सवाल दूंगा। अगला सवाल अगला सवाल लिखने से पहले इसको हटा लेते हैं, फिर लिखेंगे। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, सवाल लिखेंगे एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस is compressed isothermally from a pressure 2 atm to a pressure 10 atm, 2 atm to 10 atm against a constant external pressure of 3 atm, against a constant external pressure of 3 atm. Find out W, delta U and Q. Find out W, delta U and Q. ये सवाल है। अब इस पूरे सवाल में भी कहीं नहीं लिखा है कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ और फिर वीडियो को पॉज करके लगाओ, वीडियो प्ले करना, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। हाँ जी, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यही है पहचानना कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब उसको कैसे पहचानेंगे? तो आपको पहले मैक्सिमम वर्क डन बोल दिया, यानी प्रोसेस कैसी है? रिवर्सिबल है, क्योंकि उसमें 2 सुमो पहलवान वो वाला कहानी है। अब इमेजिन करो आपके पास में ये पिस्टन है, इसमें बोल दिया बाहर का प्रेशर कैसा है? ये है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ये प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, ये लिखा हुआ है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अब इमेजिन करो भैया कि आपने, इमेजिन करो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बोल रहा है, इमेजिन करो कि आपने जो है प्रोसेस रिवर्सिबली करानी है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस में एक सुमो पहलवान होता है और एक 1 ग्राम कम सुमो पहलवान होता है। दोनों बराबर से लड़ते रहते हैं। दोनों के बीच में एक होता है ड्राइविंग फोर्स और एक होता है अपोजिंग फोर्स। जिसको ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स ये वाला चीज नहीं समझ में आ रहा है, लेक्चर नंबर 2 के शुरुआत में पढ़ाया मैंने। ये ऐप में जाओ या ग्रुप में जाओ, लेक्चर नंबर 2 का लिंक निकालो और लेक्चर नंबर 2 का शुरू का 15 मिनट देखो, आपको समझ में आ जाएगा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। तो जो मेरे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें 2 सुमो पहलवान रहते हैं, दोनों लड़ते रहते हैं। ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स दोनों कैसी होती है? हमेशा नियरली इक्वल होती हैं, इक्विलिब्रियम में होता है, दोनों हमेशा नियरली इक्वल चलती हैं। अब जैसे जैसे मैं ये पिस्टन को अंदर भेजूंगा, तो अभी मान लो इनिशियल पोजीशन पे अंदर का और बाहर का प्रेशर सेम है, अंदर का और बाहर का प्रेशर सेम है ना, ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स इक्वल है। मैं जैसे ये पिस्टन को अंदर करूंगा, पिस्टन को अंदर करूंगा, तो पिस्टन को अंदर करने पर क्या होगा? पिस्टन को अंदर करने पर अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि प्रोसेस रिवर्सिबली चलती रहे, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में थ्रू आउट द प्रोसेस अंदर का और बाहर का प्रेशर कांस्टेंट बना रहना चाहिए। सिलेंडर का पिस्टन नीचे जाने से अंदर वाली गैस का प्रेशर बढ़ेगा,
अंदर वाली गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो मेरे को बाहर वाली गैस का भी प्रेशर बढ़ाना है अगर मैं प्रोसेस रिवर्सिबली कराना चाहता हूं तो। लेकिन बाहर वाला प्रेशर तो कैसा दिया है, कांस्टेंट, मतलब बाहर का प्रेशर नहीं बढ़ सकता। मतलब ये दोनों हमेशा नियरली इक्वल नहीं होंगे, और नियरली इक्वल नहीं होंगे तो प्रोसेस रिवर्सिबली नहीं होगी। कैसी हो जाएगी, इरिवर्सिबल। एक बार फिर से समझना, रिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स हमेशा हर स्टेप पे इक्वल होती है। अगर ये नीचे की ओर जा रहा है तो ये ड्राइविंग फोर्स है, और ये वाली जो है ये अपोजिंग फोर्स है। जैसे जैसे ये पिस्टन नीचे जाएगा अपोजिंग फोर्स, अंदर वाली गैस का प्रेशर बढ़ने लगेगा, अपोजिंग फोर्स बड़ी होने लगेगी। और अगर अपोजिंग फोर्स बड़ी हो रही है तो ड्राइविंग फोर्स को उसके बराबर रखने के लिए मेरे को बाहर वाली यानी एक्सटर्नल प्रेशर को भी बढ़ाना पड़ेगा, जो इस क्वेश्चन की कंडीशन में अलाउड नहीं है। यहां कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिखा है। एक बात, जहां आपने लिखा ना मैक्सिमम वर्क डन इज इक्वल टू रिवर्सिबल प्रोसेस, उसके नीचे लिखिए अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिखा है इसका मतलब रिवर्सिबल नहीं हो सकता, और रिवर्सिबल नहीं होगा तो कैसा होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसके नीचे लिख लीजिए क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो मैक्सिमम वर्क डन यानी हो गई रिवर्सिबल, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर यानी हो कैसी हो गई, इरिवर्सिबल। समझ में आई भैया बात यहां तक के? लिखो, मैं थोड़ा पानी पी लूं। आहा, अच्छा लगा यार, बहुत जोर से प्यास लगी थी। अब आ जाओ, अब देखो, अब अगर अपने पास प्रोसेस कौन सी, इरिवर्सिबल, तो वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि लोग YouTube पे मेरे चैनल पे आएंगे और मेरे को पानी पीता हुआ देखेंगे। मतलब आप सोचिए, टिकटॉक पे तो लोग पता नहीं क्या करते थे, आज हम YouTube पे लोगों को पानी दे पीते हुए दिखा रहे हैं। टैलेंट है भाई साहब, कोरोना मैया की जय हो। वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, वर्क डन। अब पी एक्सटर्नल तो सवाल में दिया, बहुत प्यारा सवाल है। पी एक्सटर्नल दिया है 3 ATM, डेल्टा वी नहीं दिया, वो तो P1 P2 दिया है, लेकिन डेल्टा वी निकाल सकते हैं क्योंकि आइडियल गैस है। तो आओ जरा निकालें अपन लोग, फॉर आइडियल गैस, इसको यहीं से नीचे लिख लेना तो अच्छा लगेगा यहां, है नी। फॉर आइडियल गैस PV बराबर क्या होता है, nRT, तो V1 बराबर हो जाएगा nRT बाय P1 और V2 बराबर हो जाएगा nRT बाय P2 हो जाएगा। ये क्यों ऐसा हो गया ये, क्योंकि N तो मोल कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी 27 डिग्री कांस्टेंट दिया हुआ है। तो अब आगे आ जाते हैं अपन, डेल्टा V बराबर हो जाएगा V2 माइनस V1 बराबर क्या हो गया, nRT बाय P2 माइनस nRT बाय P1। इसको पुट कर दे रहा हूं वर्क डन के फॉर्मूले में, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी माइनस पी एक्सटर्नल इंटू nRT 1 बाय P2 माइनस 1 बाय P1। समझ गए? अब आ जाओ भैया, माइनस पी एक्सटर्नल माइनस 3 ATM N 1 मोल। अब यहां R की प्रॉब्लम आती है बच्चों को, है ना, तो R को फिलहाल मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं, फिर समझाऊंगा। टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन, ये हो गया आपका मर जा 1 बाय P2 कितना दिया है 10 ATM माइनस 1 बाय 2 ATM, 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 2, दोनों का ATM कॉमन निकाल के यहां लिख दे रहा हूं ATM, है ना। तो देखो ये ATM से ये ATM कट गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, माइनस 3 इंटू 300, यहां जाएगा LCM 20, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 10। अच्छा एक तो R बचा हुआ है ना, ये R यहां लिख दे रहा हूं, माइनस 900R इंटू माइनस 8 बाय 20, ये होना चाहिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया 4, 9 4 जा कितना हो गया जी 36,
माइनस माइनस प्लस 360 R, यहां तक आ गया। और यूनिट क्या बचा है देखना, मोल और केल्विन बचा है, मोल इंटू केल्विन। अब बच्चों प्रॉब्लम ये आर को काय में रखें, तो आर के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 8.314 है, 0.0821 है आपका कैलोरी। अब आपको काय में निकालना है उसके हिसाब से। अगर आपको आर निकालना है मतलब वर्क डन निकालना है जूल में, तो आप यहां आर का जूल वाला फॉर्मूला लिख दो, 360 इंटू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन इंटू मोल इंटू केल्विन। तो देखो मोल और केल्विन कट जाएगा, आंसर काय में आएगा, जूल में, वर्क डन। आपको जूल में नहीं निकालना, ऑप्शन दिया है काय में, कैलोरी में निकालना है। तो आप लिख दो इसको 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। देखो मोल केल्विन कट जाएगा, आंसर आ जाएगा कैलोरी में। आपको इसमें नहीं निकालना, आपको निकालना है लीटर एटीएम में, तो आप लिख दो 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। मोल केल्विन कट जाएगा, आंसर लीटर एटीएम में आ जाएगा। आपके ऊपर है जिसमें निकालना है। तो फिलहाल सबसे अच्छा तो मेरे को क्या लग रहा है, कैलोरी लग रहा है, तो मैं लिख दे रहा हूं क्या, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये मोल केल्विन कट गया, 360 इंटू 2 720 कैलोरी प्लस में आएगा। आंसर आना भी चाहिए क्योंकि कंप्रेशन का केस है, और कंप्रेशन यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम, दबा रहे हैं उसको, वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। ही आ गया वर्क डन। तो पहली चीज तो वर्क डन निकालने बोला था, ये अपन ने निकाल लिया, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूं, यहां से उठा करके जो इतना पार्ट है इसको उठा करके मैं इधर साइड में कहीं डाल देता हूं, आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहेगा। ये हो गया, यहां डाल दिया, ठीक है, ये हो गया भैया, है ना। और एक लाइन में यहां खींच दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया भैया, ठीक है। तो इसको नोट करो पॉज करके, फिर इसके आगे बताऊंगा मैं। हो गया, चलो। अब क्वेश्चन में और 2-3 चीजें पूछा है। पहली चीज पूछा है डेल्टा यू, क्यू और डब्ल्यू। तो क्यू डब्ल्यू तो निकाल लिया, अब आ जाते हैं डेल्टा यू में। तो क्योंकि आइडियल गैस दिया है सवाल में, फॉर आइडियल गैस, याद रखना यू इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओनली, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। पिछली क्लास में भी किया था, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज डिपेंडेंट ओनली एंड ओनली ऑन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और जब हम यहां पर T कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है 27 डिग्री का 27 डिग्री, उसी लिए मैंने 300 केल्विन लिया था। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो U भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर U कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, मतलब डेल्टा U की वैल्यू क्या हो गई, 0। डेल्टा U हो गया 0, और डेल्टा U 0 है तो फिर इसके आगे में डेल्टा U 0 क्यों हुआ समझ में आया, क्योंकि आइडियल गैस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। और ऐसे केस में अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दूं तो डेल्टा U बराबर होगा Q प्लस W। डेल्टा U कितना दिया है, 0 बराबर Q प्लस W निकाला था 720 कैलोरी। तो यहां से आपका Q बराबर कितना आ जाएगा बोलो, -720 कैलोरी। तो आपका Q आ गया -720, W आ गया +720, और डेल्टा U कितना आ गया बेटा, 0। ठीक है, तो अब आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद अगला सवाल करेंगे। सवाल लिखेंगे बेटा अगला, कैलकुलेट द वर्क डन in an open vessel. Calculate the work done in an open vessel when 92 gram of sodium reacts with water. When 92 gram of sodium solid लिख लेना, reacts with water liquid होता है, at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मस्त सवाल है। इसमें सबसे पहले आपको दोनों के बीच का रिएक्शन निकालना है, और ओपन वेसल में क्या होगा ये दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व होगा। लगाइए 2 मिनट, मतलब पॉज कर लीजिए, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। चलो बेटा आ जाओ, आप देखते हैं अपन लोग कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो पहले तो रिएक्शन चाहिए मेरे को। तो सोडियम है सॉलिड, पानी है लिक्विड, दोनों में होगा रिएक्शन,
सबसे पहले क्या बनेगा, Na प्लस, और यहां से H2O से OH माइनस आएगा, NaOH, जो कि लिक्विड मान लो या आप एक्वस सॉल्यूशन मान लो, एक्वस होगा, पानी में होगा एक्वस। और क्या निकलेगा, आप चाहो तो मैं मैकेनिज्म दिखा सकता हूं, जैसे सोडियम है, सोडियम सॉलिड से बनेगा Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वाटर टूट जाएगा, कैसा टूटता है वाटर, H प्लस OH माइनस, मल्टीपल्टी करा दो, Na प्लस निकल गया OH माइनस के साथ, NaOH बन गया। H प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब H प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H बना लेगा। अब H तो अकेला होता नहीं है, तो इसको अपन लोग लिखते हैं हाफ मोल H2, तो यहाँ NaOH प्लस हाफ मोल H2, ये रिएक्शन होगा, ठीक है। इसको मैं साइड में अलग से लिख दे रहा हूं ना, मैं चूंकि इसके नीचे कैलकुलेशन करने वाला हूं, किसी को नहीं आया होगा समझ में, तो यहां पर लिखा हुआ है, आप बाद में इससे कार्यक्रम अपना कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। अब भैया इधर आ जाओ, ये हो गया मेरे पास में। आगे क्या होगा, अब सोडियम का यहां 1 मोल है, स्टाइशियोमेट्रिक सवाल है। सोडियम के 1 मोल का मास होता है 23 ग्राम। 23 ग्राम से हाफ मोल H2 बन रही, हाफ मोल 23 ग्राम, 1 मोल का मास 23 होता है। क्वेश्चन में 92 ग्राम दी है, इसका कितना मोल होगा निकाला जा सकता है क्या? बिल्कुल निकाला जा सकता है, आओ जरा यहां पर निकालते हैं। 23 ग्राम सोडियम गिव्स हाफ मोल H2, इधर से इधर एरो डालेंगे, स्टाइशियोमेट्री शुरू में सिखाया है। 23 ग्राम सोडियम से हाफ मोल H2, 1 ग्राम सोडियम से हाफ इंटू 1/23 मोल ऑफ H2, और 92 ग्राम सोडियम से क्या बनेगा, हाफ इंटू 1/23 इंटू 92 मोल्स ऑफ H2। अब 23 जो है 25 में 2 कम है, और 92 जो है ये 100 में 4 कम है। 25 को 4 गुना करोगे 100 हो गया, और उसमें 2 को 4 गुना करोगे 8 हो गया, 100 में से 8 माइनस करो 92 आ गया। 4 गुना नजर आ रहा है ये सीधा, तो ये हो गया 4, और 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ गया 2 मोल्स ऑफ H2। अब बेटा देखो, अपन लोग सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम नेग्लिजिबल लेते हैं, तो यहां पर जो चेंज इन वॉल्यूम आया है, चेंज इन वॉल्यूम, ये अपन लोग देखेंगे, इट इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस। केवल गैस का वॉल्यूम देखेंगे, बाकी सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम नहीं देखते, नेग्लिजिबल होता है, पहले भी बता चुका हूं। तो आपके पास गैस कितनी, यहां पर गैस कितनी बनी, 2 मोल, तो 2 मोल का वॉल्यूम चेंज हुआ। अब 2 मोल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे अपन, पीवी बराबर क्या होता है, nRT। पहला वॉल्यूम तो 0 है, बाद में निकालेंगे पीवी बराबर nRT, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा nRT/P। ठीक, पहले इतना नोट करके पॉज करेंगे, फिर इसके आगे दिमाग लगाना, लग जाता है अगर तो ठीक है, और नहीं तो मैं बता ही रहा हूं, पॉज कर लेना, फिर मैं जगह नहीं ना मिटाऊंगा। आ जाओ बेटा, देखो कैसे करेंगे अब इसके आगे। ये तो इधर आ जाता हूं मैं। अब भैया मोल्स ऑफ गैस कितने मोल्स हो गए, 2 मोल हो गए। आर की वैल्यू मेरे को अगर लीटर में चाहिए, लीटर में ही चाहिए मेरे को सवाल में, तो लीटर एटीएम वाला लूंगा मैं। इसके पहले मैं मोल लिख देता हूं, 2 मोल हो गए, ये हो गया 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर 27 डिग्री यानी 300 केल्विन, केल्विन से केल्विन कट गया। अब मेरे को लगाना है प्रेशर, तो अब प्रेशर तो सवाल में दिया नहीं कहीं भी, लेकिन सवाल में क्या दिया, ओपन वेसल। ओपन वेसल यानी खुला हुआ वेसल होगा, तो उसके अंदर जो भी चीज होगी उसमें प्रेशर कितना लग रहा होगा, जो कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब तक सवाल में नहीं दिया गया हो तो अपन उसको कितना मानेंगे भैया, 1 atm मानेंगे। ये पी एक्सटर्नल दिया हुआ है आपको, ठीक है। और पी एक्सटर्नल 1 atm प्रेशर चेंज नहीं होने वाला, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, ये भी यही मेंशन कर लो। पी एक्सटर्नल चेंज होगा क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज कर लोगे क्या तुम, नहीं। तो ये कैसा है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, यानी वर्क डन कैसा हो गया, इरिवर्सिबल वर्क डन है, मतलब माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो चलो आ जाओ निकाल लेते हैं अपन।
प्रेशर ले लिया मैंने 1 atm। अब देखो नीचे वाले एटीएम से ये वाला एटीएम, ये वाले मोल से ये वाला मोल, केवल लीटर बचा है। तो ये हो गया आपके पास 2 × 0.0821 × 300 लीटर। अब आ जाओ भैया, ये 2 जीरो से ये 2 हट गया, यहां आ गया डेसिमल, तो आ गया मेरे पास 2 3 = 6, 6 × 8.21 लीटर, 6 1 = 6, 6 2 = 12, कैरी ओवर 1, 6 8 = 48 और 1 49.26 लीटर। यह आया है फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम लूंगा मैं 0। क्यों 0 लूंगा? क्योंकि शुरुआत में इनिशियली मेरे पास सोडियम और वाटर है, गैस कोई भी नहीं है। गैस नहीं होने के कारण कोई वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम 0 आएगा। और अब अगर मैं दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लूं तो डेल्टा V बराबर होगा V2 - V1, जो आएगा 49.26 - 0 बराबर 49.26 लीटर का डेल्टा V आ गया। अब जो आपका जो वर्क डन है वो होगा -P एक्सटर्नल × डेल्टा V और -1 atm और डेल्टा V हो गया 49.26 लीटर। आपका आंसर आ गया -49.26 लीटर एटीएम। अब मान लो जूल में पीछे पड़ जाए कि नहीं, बोले जूल में निकाल के दिखा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 1 लीटर एटीएम पिछली क्लास में देखा था 101.325 जूल के बराबर होता है। वहां लगा देना 49 × 100, 4900 या 5000 के आसपास आंसर आएगा। जो भी ऑप्शन होगा टिक कर लेना, नहीं तो मल्टीप्लाई तो करना आता है, ये सिखाया ही गया तुम्हें। ठीक है, तो यहां तक तो तुमने पहले नोट कर लिया था। अब बचा हुआ ये नोट करो तो तुम्हारा वर्क डन आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन में तुम्हें और दूंगा होमवर्क में, जल्दी नोट करो। सवाल लिखेंगे बेटा अगला, कैलकुलेट वर्क डन, W निकालना है। कैलकुलेट वर्क डन व्हेन 56 ग्राम ऑफ आयरन, when 56 gram of iron react with HCl to produce FeCl2, 56 gram of iron react with HCl to produce FeCl2 according to the following reaction, according to the following reaction, reaction नोट करेंगे, according to the following reaction, रिएक्शन नोट करेंगे। इसके नीचे लिखेंगे, देख लो रिएक्शन लिख लो। नंबर 1 इन ओपन वेसल और नंबर 2 इन क्लोज्ड वेसल। ओपन वेसल और नंबर 2 हो गया इन क्लोज्ड वेसल। ये निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, या एक काम करो होमवर्क मत करो, अभी डिस्कस कर लेते हैं, आओ फटाक से। तुम मैं 2 मिनट दे रहा हूं, पॉज करके सॉल्व करो, अगली क्लास से सीधा नया टॉपिक शुरू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, 2 मिनट दे रहा हूं मैं, सॉल्व करो, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। आ जाओ बेटा। तो अब सबसे पहले आ जाते हैं अपन लोग ओपन वेसल में। तो ओपन वेसल में वही सेम केस हो गया, इसको हटा रहा हूं ना मैं, ये मेरे को जगह चाहिए। रिएक्शन मेरे पास है, बढ़िया सवाल है, सॉल्यूशन हो गया मेरा ये भी वर्क डन भी हटा दे रहा हूं, यहां से सॉल्यूशन कर लेंगे। 56 ग्राम दिया हुआ है, ये इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं, मेरे को इसकी जरूरत है। 56 ग्राम से, अच्छा आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है? आयरन का एटॉमिक मास भी 56 होता है ना, तो इसका 56 ग्राम से 1 मोल बन रहा है। सवाल में भी 56 ग्राम दिया, इसका कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा। तो मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड बराबर हो गया आपका 1 मोल, है ना। आपके पास तो ऑप्शन है, अभी भी पॉज करके, अगर आपको नहीं पता था अभी भी पॉज करके आगे दिमाग लगा सकते हो, नहीं तो करते जाओ, देख तो रही हो। तो अभी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम PV बराबर होता है nRT, तो V बराबर हो जाएगा nRT/P। ओपन वेसल है, मैं निकाल रहा हूं कहां? ओपन वेसल में। तो ओपन वेसल में P एक्सटर्नल बराबर कितना हो गया? 1 atm। तो वो लगा देंगे अपन, यहां पर N हो गया 1 मोल, R की वैल्यू हो गई 0.0821। टेम्परेचर कुछ नहीं दे जब भी सवाल में, जैसे मैं भूल गया, तो ऐसे केस में 27 डिग्री यानी 300 केल्विन ले लिया करो, कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाय 1 atm, ठीक है। तो ये 1 से 1 कट गया, ये 2 डेसिमल से यहाँ डेसिमल आ गया।
क्या हो गया 8.21 इंटू 3, तो जो वॉल्यूम आ जाएगा ये आ जाएगा 8.21 इंटू 3, मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 24.63 लीटर का ये V2 वॉल्यूम आ गया। V1 कितना मानेंगे 0, क्योंकि शुरू में कोई भी गैस नहीं है, सॉलिड और एक्वस है, 0 हो गया। डेल्टा V कितना आ गया आपका भैया, डेल्टा V आ गया 8 नहीं, डेल्टा V आ गया आपका V2 माइनस V1 यानी 24.63 माइनस 0, 24.63 लीटर आ गया डेल्टा V। अब वर्क डन निकालने का क्या फॉर्मूला है, वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। माइनस पी एक्सटर्नल हो गया आपका 180 m और डेल्टा V हो गया 24.63, आंसर आ गया माइनस 24.63 लीटर ATM। अब जब इसको बोलेगा जूल में कन्वर्ट करने तो 101.325 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ गया। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा बोल रहा है सेकंड पार्ट, इनक्लोज्ड वेसल। इसका आंसर बहुत मस्त है, अगर आपने कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूं। क्लोज्ड वेसल बोल रहा है, क्लोज्ड वेसल, वेसल बंद है, और वेसल बंद है तो ऐसे केस में वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब डेल्टा V 0 और डेल्टा V 0 है यानी वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V बराबर क्या आ जाएगा 0। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन या क्लोज्ड वेसल में वर्क डन 0 हो जाएगा, ओपन वेसल में निकाल के दिखा दिया। ठीक है, तो यहां अपना फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हो गए, कुछ क्या बढ़िया ही अच्छे, बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लिए अपन ने। अगली क्लास में अपन जो है एंथैल्पी से शुरू करेंगे, इसको जरूर सॉल्व कर लेंगे, अगली क्लास में एंथैल्पी से शुरू करेंगे। नमस्कार।